डियर एस्पायरेंट्स, पूरी केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है, एक्चुअली जो साइंस की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के अभी तक पोर्शंस क्लियर कर रखे हैं। और जो इससे पहले जो 2 वीडियो थे उसमें मैंने आपको मेटल्स के बारे में और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। उसी के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके जो आपकी केमिस्ट्री को बेस को बनाने में मजबूत करेगा, और यदि आपने ये वीडियो स्किप कर लिया तो शायद आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आने वाली। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो से आप ये समझ के चलिए, क्वेश्चंस तो बहुत ही खैर छोटी सी चीज़ों की आपको पूरी केमिस्ट्री समझ में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे आग्रह ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और लाइक भी ज़रूर चाहिए आपका मुझे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन ये है कि आपके सामने ये मैंने 2 रिएक्शंस दे रखे हैं। एक में कॉपर फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट और Fe को अलग कर रहा है। ठीक है, यहां पर ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Cu ने Fe की जगह को हटाकर अपनी जगह ले ली, यानी कि CuSO4 के साथ बैठ गया। पहले FeSO4 के साथ बैठा था और Fe को उसने अलग कर दिया। उसी रिएक्शन में दूसरी तरफ Fe अलग था, CuSO4 का सोल्यूशन में डाला गया, Fe Cu को हटा दिया और SO4 के साथ खुद बैठ गया जाकर। तो इस प्रकार की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, विस्थापन अभिक्रिया कि कोई एक मेटल किसी सॉल्यूशन में से दूसरे मेटल को विस्थापित करके स्वयं बैठ जाता है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ये है कि इन दोनों रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। यहां पर आपका जो रोल प्ले होता है आपका रिएक्टिविटी सीरीज का होता है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने पुराने वीडियोस में भी मैंने बताई है, 2 जो इससे वीडियोस थे उसमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया था। यहां पर पीटर प्लेटिनम, ठीक है ना, इसको याद करने का तरीका क्या है? पीटर आओ आग को हग करो। ठीक है, पीटर आओ आग को हग करो। कु है नी, ठीक है ना, इसको आप ऐसे करेंगे, पीटर आओ अग हग, पीटर आओ अग हग, कु है नी कॉफी लॉर्ड कर्जन। कर्जन को आपने हिस्ट्री में खूब देखा होगा, कॉफी भी पी होगी। अलमग, ठीक है ना, ये अल जजीरा अल मदीना ये क्या होता है, सब वहाँ उधर साइड के लैंग्वेज होती है, तो आप उसको अलमग कहेंगे। ठीक है ना, काबा भी आपने देखा होगा। काबा क्या होता है? एक मक्का मदीना में, मक्का में एक जो मुस्लिम प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है काबा, तो स्क्वायर शेप में होता है। और फिर नाक ऊंची कर दी। ठीक है, तो पीटर आउ अग हग, कुहैनी कॉफी, कर्जन अलमग काबा नाक। इतना आपको थोड़ा सा ट्रिक आप अगर आप अपने आप से बना पाए तो आप बना लीजिएगा। फिलहाल मुझे इस ट्रिक से याद है, मैं इसी ट्रिक से सभी बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी को ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता रहती हैं, और वो इसी चीज़ से जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें काफ़ी अच्छे, केमिस्ट्री में एटलीस्ट, तो जो साइंस है उसमें टॉपर मार्क्स लाते ही लाते हैं। खैर, जो क्वेश्चन मेरा था अभी भी वही है, क्या कॉपर Fe को हटाकर SO4 की जगह बैठ पाएगा? क्या कॉपर Fe को हटा सकता है और खुद SO4 की तरफ बैठ सकता है, या Fe कॉपर को हटा सकता है और SO4 के पास बैठ सकता है? बताइए। यहां पर आपका कौन सी सीरीज का रोल प्ले होता है? रिएक्टिविटी सीरीज का। मेटल, ये दोनों कॉपर और Fe क्या है? मेटल है। अब ये आपको देखना है कि कौन सी रिएक्टिव सीरीज में कितने जो पावरफुल लेवल पर बैठा हुआ है। अब आप देखिए, कॉपर का स्थान है ये, लोहे का स्थान है ये। अब आप ये बताइए, मैंने आपसे क्या कहा था? प्लेटिनम सबसे ज्यादा कमजोर है रिएक्शन करने में, गोल्ड भी कमजोर है लेकिन प्लेटिनम से थोड़ा ज्यादा रिएक्शन कर सकता है, और धीमे धीमे ये ज्यादा होता जा रहा है, ज्यादा होता हुआ फिर सबसे आगे सोडियम और पोटेशियम बैठे हुए, यानी कि ये बहुत ही फ्रंट सीट पर बैठे भैया, कि बहुत ज़्यादा इनको जो है रिएक्शन करने में मज़ा आता है, बहुत तगड़े रिएक्टिव हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर बढ़ते जाएंगे, तो कम से ज़्यादा की ओर बढ़ने में कॉपर कम रिएक्टिव हुआ, Fe ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। तो ये बताइए, क्या कॉपर के पास इतनी पावर है कि Fe को हटा पाए?
नहीं है। हाँ, Fe चूंकि आगे बैठा हुआ है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Fe के पास इतनी पावर है कि कॉपर को हटा सकता है। तो किसके पास पावर है? कॉपर के पास पावर नहीं है Fe को हटाने वाली, यानी कि ये रिएक्शन नहीं होगी। Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए Fe के पास ज़्यादा पावर है कॉपर को हटाने के लिए, इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है काफ़ी कामगार सिद्ध होती है। तो इसीलिए अगर आपने इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद कर ले तो शायद आपकी सारी केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसी क्रम में अगर मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ, जिंक, यहाँ पर अगर मैं जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराता हूँ H2SO4 से, तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ ZnSO4 प्लस H2। अब आप ये बताइए कि ये रिएक्शन फिजिबल होगी, पॉसिबल होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी या क्यों नहीं होगी? देखिए, सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज में मार्क कर लेना होता है। Zn किधर आ रहा है? आपका Zn है ये, और हाइड्रोजन किधर आ रहा है? हाइड्रोजन है ये। अब देखिए, Zn ज्यादा पावरफुल है, हाइड्रोजन कम पावरफुल है, अर्थात Zn जो है हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस कर देगा। इसको विस्थापित आराम से करके ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात ये रिएक्शन होगी। ठीक है। उसी प्रकार से एक और रिएक्शन आती है जिसमें मैं आपसे अगर कहूं कि मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं। इन चारों टेस्ट ट्यूब्स में इसमें मैंने रख दिया है जिंक का मेटल, इसमें मैंने रख दिया है आयरन का मेटल, इसमें मैंने रख दिया है कॉपर का मेटल, और इसमें मैंने रख दिया है एल्यूमिनियम का मेटल। ठीक है। इसमें मैंने एल्यूमिनियम का, जैसे यहाँ इसमें मैंने कॉपर की कोई, जिंक की कोई चीज़ रख दी, यहाँ पर मैंने लोहे की कोई चीज़ रख दी, यहाँ पर मैंने कॉपर की कोई चीज़ रख दी, यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम की कोई चीज़ रख दी। और इन सभी टेस्ट ट्यूब्स में मैंने एक सोल्यूशन डाल दिया, सभी में वही एक ही जैसा सोल्यूशन है। ठीक है। वो कौन सा सोल्यूशन है? Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट का सोल्यूशन है इन सभी में। अब आपको यह बताना है कि इनमें किस टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज हो जाएगा। चलिए बताते हैं। आपको पता है कि जिंक को अगर एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन कराया जाए तो देखिए जिंक कहां पर है? ये। एल्यूमिनियम का ये मेटल ये कहां पर है? ये। अब कौन सी टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज हो जाएगा? क्या जिंक एल्यूमिनियम को हटा सकती है? एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा पावरफुल है, तो जिंक एल्यूमिनियम को नहीं हटा सकती है, इसलिए यह रिएक्शन नहीं होगी। अर्थात इन सभी टेस्ट ट्यूब्स में, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि इन सभी टेस्ट ट्यूब्स में किसका कलर चेंज हो जाएगा। भैया कलर तो तभी चेंज होगा ना जब रिएक्शन होगी, और जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो आप उसको ऐसे ही रखे रहिए, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो चूंकि जिंक एल्यूमिनियम से कम पावरफुल है, जिंक कम पर आ रही है, एल्यूमिनियम फिर आगे आ रही है, तो जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, आपको पता है। तो एल्यूमिनियम को जिंक नहीं हटा सकती, अर्थात जिंक प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस की रिएक्शन होगी ही नहीं, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। अब बताइए Fe Al2SO4 का होल थ्राइस की रिएक्शन करा पाएगी? Fe किधर है? Fe है ये, और एल्यूमिनियम किधर है? ये। एल्यूमिनियम अभी भी Fe से आगे है। ठीक है। तो Fe के पास इतनी पावर नहीं है जो एल्यूमिनियम सल्फेट के सोल्यूशन को हिला भी पाए, तो Fe के पास भी वो पावर नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, अर्थात इसमें भी इस टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज नहीं होगा इस सोल्यूशन का। उसके बाद क्या कॉपर Al2SO4 थ्राइस से Al को हटा सकती है कि नहीं हटा सकती? कि कॉपर Al को हटा सकती है? कॉपर कहां पर है? कॉपर है आपका ये, एल्यूमिनियम है ये, कॉपर तो बहुत पीछे है, नहीं कॉपर के पास तो बिल्कुल पावर नहीं एल्यूमिनियम को हिलाने की भी, तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब अगले में एल्यूमिनियम की ही छीलन मैंने रखी है और एल्यूमिनियम सल्फेट के सोल्यूशन में डाला है, तो क्या एल्यूमिनियम को हटा सकती है? आपको एक क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। क्या अगर मैं कहूं कि वाटर, मैंने एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया और दूसरे टेस्ट ट्यूब में वाटर डाल दिया, तो अब क्या कलर चेंज होगा? अरे भैया कोई कलर नहीं चेंज होगा। पानी में ही पानी को डालने से क्या मतलब होता है? कोई कलर, पानी तो तब भी पानी है, अब भी पानी है, तो इसलिए ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या होता है कि किसी भी केस में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि सर यहां पर कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। क्यों रिएक्शन नहीं हुई? क्योंकि मुझे तो रिएक्टिविटी सीरीज पता है, और रिएक्टिविटी सीरीज में जो चीज ज्यादा पावरफुल होती है वही कम पावरफुल वाली चीजों को हटा सकती हैं।
कम रिएक्टिव चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ों को नहीं हटा सकती हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही छोटी सी बात थी कि आप लोग कैसे रिएक्शन कराते हैं, और यदि आपको कोई झूठ बताने की कोशिश करे, बताओ ये रिएक्शन लिख दी, ये होगी कि नहीं होगी, तो आप उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि अब तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता ही है। पीटर आओ अग हग कु हैनी कॉफी करजन अलमग काबा नाग। इसको मैं आपसे हिंदी में भी लिख सकता हूं। प्लेटिनम को आप पीटर लिख सकते हैं, पीटर आओ या आओ, ठीक है ना, आओ अग या आग, हग मतलब हग करना, ठीक है, कु है नी, ठीक है फॉर हाइड्रोजन, कु है नी, कॉफी, कॉफी तो पी ही होगी आपने, कॉफी, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के बारे में कौन नहीं जानता, कर्जन, ठीक है। अलमग, अलमग, अलमग। फिर काबा, काबा भी देखा होगा सभी लोगों ने, काबा। और फिर इतना सब लिखने के बाद उसको, उसकी नाक ऊंची हो जाएगी, ठीक है ना, इतना पढ़ने के बाद उसकी नाक ऊंची हो गई, इसको सब कुछ आ गया। तो इसके बाद आप सभी लोग ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी आप बता सकते हैं, और इस प्रकार से आप सारी रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज या उसके कलर चेंजिंग को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों आशा है आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आप काफ़ी इंटरेस्टिंगली अब हर प्रकार के रिएक्शंस को कवर कर पाएंगे। आपका आज का होमवर्क ये है कि आप डिफरेंट रिएक्शंस को लीजिए, मेटल की जितनी रिएक्शंस है उसमें देखिए क्या कोई मेटल किसी मेटल को हटा पा रही है। अगर हटा पा रही है तो फिर इसका मतलब वो पावरफुल मेटल होगी, जो दूसरा सोल्यूशन में जो मेटल होगी वो कम पावरफुल होगी। और अगर रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो रही है तो क्यों पॉसिबल नहीं हो रही है। तो आप इस सीरीज को सबसे पहले हमेशा लिख लीजिएगा। पेपर में क्वेश्चन और इस प्रकार से आता है कि आपको 4-5 मेटल कहीं से भी रेंडमली लिख दी जाती हैं। मान लीजिए Ag आपसे लिख दिया गया, भैया Ag अलग है, और मरकरी एक लिख दिया, और एक Au लिख दिया, और एक एल्यूमिनियम लिख दिया। इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है मैग्नीशियम, इनमें से कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसको आप सबसे पहले पिछले जो रफ वाला वर्क जो पेज होता है उसमें आप रिएक्टिविटी सीरीज लिख लीजिए। उसके बाद उसको मार्क कर लिए, जो सबसे पहले आ रहा हो वो कम रिएक्टिव है, जो बाद में जा रहा हो वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।